हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेस वीडियो। अ बिग डंप इन द बिटकॉइन मार्केट एंड आप देख सकते हो दैट वी वेंट फ्रॉम 1,15,000 टू सीधा 1,11,000, ऑलमोस्ट $4,000 की डेली कैंडल बनी है। एंड अगर हम 4 आवर्स में देखें तो ये मैक्सिमम डिप जो है 4 आवर कैंडल पे आया है। नो, क्यों आया ये डंप, ये जानना बहुत ज़रूरी है बिफोर वी डिसाइड कि क्या हम यहाँ पे बाइंग करेंगे या नहीं करेंगे। एंड इस डंप का क्या जो है लॉन्गर टर्म इफेक्ट हो सकता है इफ़ देर इज़ एनी, या फिर जैसे एक पैनिक सेल ऑफ था। तो इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो अगर हम देखें अभी यूएस मार्केट्स को, यूएस मार्केट्स में क्या चल रहा है। अगर यूएस मार्केट भी जो है एक्सट्रीमली बेयरिश होंगे, इसका मतलब है कि देर इज़ अ वेरी फंडामेंटल रीजन फॉर दिस डंप। तो यूएस मार्केट्स में ज़्यादा बड़ा डंप नहीं है, 0.1% का डंप है। दैट डज नॉट जस्टिफाई दिस बिग क्रैश इन बिटकॉइन। दैट शुड नॉट बी द रीजन। अगर हम डोमिनेंस को देखें तो डोमिनेंस पे हमें स्पाइक दिखने लग गए हैं। देयर इज अ बिग स्पाइक इन डोमिनेंस एंड मैंने आपको बोला हुआ है कि डोमिनेंस अगर ऊपर जा रहा है इसका मतलब है कि लोग रिस्क अवर्स हो रहे हैं। बिटकॉइन डोमिनेंस जब भी नीचे जाता है मतलब होता है कि लोग ऑल्ट कॉइन्स में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिटकॉइन में कम इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब है कि रिस्क टेकर्स मार्केट में बढ़ रहे हैं। लेकिन डोमिनेंस अगर उल्टी जा रही है इसका मतलब है कि लोग बिटकॉइन पे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं बिकॉज लोग अनसर्टेन हैं अबाउट द क्रिप्टो मार्केट फ्यूचर। तो दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। यहाँ पे डोमिनेंस ने स्पाइक किया है, इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग हैपनिंग इन द मार्केट एंड दैट समथिंग इज दिस। ट्रम्प का जो H1B वाला ऑर्डर है, मे बी इट इज़ नॉट इफेक्टिंग यू पर्सनली। आप में भी यूएस ना हो, या फिर आपके कोई रिश्तेदार यूएस ना हो, या फिर आप यूएस जाने की प्लान ना कर रहे हो, लेकिन बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो एशिया के स्टॉक्स जो हैं हाईली सफ़र करते हैं। स्पेशली इंडिया का टेक सेक्टर यहाँ पे जो है सफ़र कर रहा है, और भी जगहों के टेक सेक्टर यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं एंड दैट इज़ इफेक्टिंग द क्रिप्टो मार्केट्स। इसके अलावा अगर हम देखते हैं लिक्विडेशन साइड से क्या चल रहा है, क्या यहाँ पे लिक्विडिटी है जिसको हंट करने के लिए जा रहा है, तो यहाँ पे ना के बराबर लिक्विडिटी है, ऑलमोस्ट खाली है। एंड अगर हम लिक्विडिटी देखें तो नीचे ज़्यादा है। अगर हम 108 के आसपास देखें तो वहाँ पे काफ़ी लिक्विडिटी है, देन वी हैव 100K के आसपास। पर उसके अलावा यहाँ पे मेजर लिक्विडिटी हमें नहीं दिख रही है। अगर मार्केट्स की बात करें तो 24 आवर्स में $1.7 बिलियन का लिक्विडेशन हुआ है। यू हैव नॉट सीन दिस नंबर सिंस 2021। आई हैव नॉट ऑल्सो सीन इट। 2021 2022 के टाइम पे इतने लिक्विडेशंस होते थे एंड $1.7 बिलियन का लिक्विडेशन हमें दिखाता है कि मार्केट वॉज वेरी वेरी ओवर हीटेड। तभी मैं सोचूं कि भाई सितंबर में मार्केट ग्रीन कैसे है। लास्ट टाइम में हमने इसको डिस्कस किया था कि सितंबर का मार्केट यूजुअली रेड में ही क्लोज होता है। एंड अगर हम इस सितंबर को देखें तो 5% का जो है यहाँ पे अप है। अब बिटकॉइन लास्ट वीडियो में आई थिंक अराउंड 7% के आसपास था। तो क्या यहाँ से 5% और गिर सकता है बिटकॉइन, मतलब ऑलमोस्ट $5,000 अगर बिटकॉइन यहाँ से और गिरता है तो फिर हम जो है सितंबर को नेगेटिव में एंड करेंगे। तो मतलब है कि हमें इसके नीचे जाना है, 107 के नीचे जाना है। इसके चांसेस डिसेंट हैं, बट अभी हमें शॉर्ट टर्म में क्या करना है। सो सिंस वी कैन सी कि बड़ी बड़ी दो रेड कैंडल्स आई हैं जिसने EMAs को यहाँ से रिजेक्शन लिया है, बड़ा सा डंप यहाँ पे किया। इसका मतलब है कि EMA पे जब हम रीटेस्ट करने जाएंगे तो देर इज़ अ हाई चांस कि हमें यहाँ पे रिजेक्शन मिले। तो 1.14 से 1.15 के आसपास आई थिंक उस टाइम पे EMA होना चाहिए, जहाँ पे हम जो है एक शॉर्ट बिल्ड कर सकते हैं। और मैंने आपको हमेशा बोला है कि इफ़ यू आर लॉन्ग ऑन एनीथिंग, आप बिटकॉइन को इस टाइम पे शॉर्ट कर लो, क्योंकि डोमिनेंस उस टाइम पे नीचे जा रही थी एंड यहाँ पे बिटकॉइन के बड़े से डंप में जो है आपके लॉन्ग्स को थोड़ा बहुत होपफुली बचा लिया हो। अब यहाँ पे बाय क्या करना है, तो सबसे पहले तो बिटकॉइन डोमिनेंस को देख के मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है बिकॉज यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्पाइक आया है एंड ऐसा स्पाइक काफ़ी टाइम से नहीं आया है। प्लस ये जो है अपनी 200 मूविंग एवरेज इन द 4 आवर टाइम फ्रेम को टेस्ट कर रहा है। अब यहाँ से जो है ये वापस नीचे आके रीटेस्ट करता है, अगेन यहाँ पे एक बाउंस आता है, तो वो हमारे लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो ऑल्ट कॉइन्स को अभी थोड़ा बाय करने से मैं होल्ड ऑफ करूंगा जब तक हम जो है 4 आवर का EMA एटलीस्ट नीचे की साइड ब्रेक नहीं कर लेते हैं। अगर आपको स्टिल रिस्क लेना है, यू कैन बाय सम सेफ ऑल्ट कॉइन्स, लाइक आप इथेरियम बाय कर सकते हो। अब देखो जो ये डंप आया है ना, ये आपको एक ट्रेलर की तरह दे रहा है आने वाले मार्केट्स का। ठीक है, बिटकॉइन क्रिप्टो जो भी मार्केट्स होते हैं उसमें बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ होती है कि आप करंट प्राइस से काफ़ी नीचे जो है एंट्री लगा के रखो एंड वहाँ पे एंट्री हिट होती है तो आपको इमीडिएटली गेन हो सकता है। दैट्स वाई मैंने इतने सारे अलर्ट्स जो हैं यहाँ पे लगाए रहते हैं। आप देख सकते हो बहुत सारे अलर्ट्स यहाँ ट्रिगर होते रहते हैं, डिसीजन लेता हूँ वेदर टू बाय और नॉट। नाउ मार्केट को थोड़ा काम डाउन होने देते हैं, विल हैव टू सी कि क्या यहाँ पे डोमिनेंस जो है वापस से बेरिश होती है नहीं होती बिफोर वी टेक एनी एक्शंस ऑन बाइंग ऑल्ट कॉइन्स एंड नॉट। अगर आपको फिर भी बहुत ज़्यादा चुल है लेने की, तो मैं आपको कुछ जोन्स बता देता हूँ जहाँ पे आप कुछ कुछ ऑल्ट कॉइन्स को ले सकते हो। तो ENA का जो है हमारा जोन अभी हिट नहीं हुआ है, 0.5 के आसपास है। दिस विल बी अवर रीटेस्ट जोन एंड मैंने आपको बोला है हमेशा रीटेस्ट पे बाय करो। एंड आवे इज समथिंग दैट आई विल बी पर्सनली बाइंग। तो आवे 241 तक गया, सो इसको 288 देखने में भी हमारी आंखें तरस गई थी, लेकिन अब 241 तक होके आया है एंड आप देख सकते हो कितनी जल्दी बाय बैक हो रहा है। दीज आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कॉइन्स, तो इन्हीं पे जो है हम एंट्री लगाएंगे। आवे पे आप जो है करंट प्राइस पे भी एंट्री ले सकते हो। देन एवैक्स है, एवैक्स ने भी काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है। एवैक्स का हमारी एंट्री अराउंड 27 के आसपास अलर्ट लगा हुआ है। एप्टॉस की बात करें, एप्टॉस के ब्रेकआउट का ही वेट कर रहे हैं, एप्टॉस के ब्रेकआउट पे लेंगे, $5 पे इसका अलर्ट लगा हुआ है। देन नियर की बात करते हैं
सो नियर ने ब्रेकआउट कर दिया, ये रीटेस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे अगर आपको इमीडिएटली रिस्क लेना है, इफ़ यू वांट टू टेक अ बिग रिस्क राइट नाउ, आप जो है नियर पे एंट्री बना सकते हो, बिकॉज इट इज़ ब्रेकिंग आउट, ये मूविंग एवरेज के भी ऊपर है एंड इसका एसएल जो है हम रखेंगे 2.7 के नीचे की डेली क्लोज। तो आप या तो लो लेवरेज लॉन्ग ले लो या फिर आप स्पॉट में इसकी थोड़ी सी बाइंग कर लो। देन बात करते हैं सोल की। तो आई थिंक सोलाना पे काफ़ी ज़्यादा जो है इंटरेस्ट लोगों का बढ़ रहा है, स्पेशली आफ्टर बीएनबी ऑल टाइम हाई, एंड सोलाना जो है यहाँ पे वेट ही कर रहा है अपनी ऑल टाइम हाई बनाने का। ब्रेकआउट भी इसका हो गया है, रीटेस्ट भी जो है इसका ढंग से हो गया है, तो यहाँ पे जो है एक रिस्की लॉन्ग लिया जा सकता है या फिर आप स्पॉट पे बाय कर सकते हो। एसएल विल बी डेली क्लोजिंग बिलो दिस सपोर्ट, दैट इज 214 के नीचे। तो यहाँ पे आपके पास $10 का रिस्क होगा एंड रिवॉर्ड जो है आपका 253 257 तक जा सकता है। तो यहाँ पे अच्छा खासा हमारे पास रिस्क टू रिवॉर्ड है। इसके अलावा हम और किसी पे अभी बाइंग वाइंग नहीं करेंगे, बिकॉज दीज आर ऑल द सेफ कॉइन्स एट अ वेरी गुड सेटअप। इसके अलावा बाइंग करना अननेसेसरी रिस्क लेना होगा। इसके अलावा मैं थोड़ा डिक्सी भी आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। तो डिक्सी क्या है? तो डिक्सी आपको बेसिकली बताता है यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ। डिक्सी जब भी ऊपर जा रहा होता है, आपके स्टॉक मार्केट, आपके क्रिप्टो मार्केट्स यूजुअली नीचे जा रहे होते हैं एंड वाइस वर्सा। तो डिक्सी ने जो है यहाँ पे सपोर्ट बना लिया है। अब डिक्सी का हमें क्या लेना देना, राइट? यूएस डॉलर ऊपर जाए नीचे जाए हमें क्या। तो डिक्सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसको हम जो है कंपैरिजन से समझते हैं। अगर आप डिक्सी का पंप देखते हो यहाँ पे, तो डिक्सी का पंप आया था 24 जुलाई से लेके ऑल द वे टू 31 जुलाई। उसके बाद डिक्सी में डंप आना स्टार्ट हुआ। अगर आप इसको बिटकॉइन के प्राइस से कंपेयर करते हो तो ऑन द सेम टाइम फ्रेम अगर हम देखते हैं जुलाई के एंड में, तो जुलाई के एंड में यहाँ पे आप देखोगे तो अराउंड 28 जुलाई को बिटकॉइन का डंप स्टार्ट हुआ एंड जैसे ही 2 अगस्त आया बिटकॉइन ने पंप करना स्टार्ट किया। दैट इज़ वेरी वेरी क्लोज टू व्हेन डिक्सी स्टार्टेड गोइंग डाउन। तो डिक्सी और बिटकॉइन, डिक्सी एंड स्टॉक मार्केट्स आर इनवर्सली रिलेटेड। तो डिक्सी अगर ऊपर जा रहा है इसका मतलब है कि बिटकॉइन एंड यूएस स्टॉक मार्केट यूजुअली नीचे जा रहे होते हैं। इसको बड़ा ध्यान में रखना। डिक्सी इज नॉट समथिंग दैट मेनी पीपल डिस्कस, स्पेशली द रिलेशनशिप विद क्रिप्टो। दिस इज समथिंग दैट आई यूज व्हाइल पर्सनली स्कैल्पिंग। अगर हम डिक्सी, यूएस मार्केट्स एंड बिटकॉइन मार्केट्स इन तीनों को खोल के स्कैल्पिंग करते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा यहाँ पे एनालिसिस मिल सकता है, स्पेशली शॉर्ट टर्म पे। तो ये ब्रेकआउट अगर होता है तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा सावधान हो जाना है, केवल बाय द डिप नहीं करते रहना है। सोच समझ के रीटेस्ट पे लुकिंग एट ऑल द मैक्रो फैक्टर्स ही बाय करना है। एंड दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू न्यू हियर, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। Yeah, I got my gat all loaded like I'm going to war. ये रेस पे परचेज, money in my gaze है बवाल, चाहे 24 घंटे शराबी शोर और मजाल ना किसी की